करंटली स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने वाले काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। वेदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए या आपके इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। अब अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है या इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है, तब आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 सवाल के जवाब देने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नंबर 1, अगर आप लोग लास्ट वीक के मार्केट क्लोजिंग को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दी थी। ऐसा लगा था स्टॉक मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म करेगा और मार्केट में आपको अच्छे रिटर्न दिखाई देंगे अब से। लेकिन जब मंडे को मार्केट ओपन होता है तब फिर से वहां पर करेक्शंस आते हैं और तो और मार्केट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनीज के शेयर्स हैं जिन्होंने अपने ऑल टाइम लो की वैल्यूएशन को भी टच किया था। अब देखो, मार्केट में जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है तब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अब स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा करेक्ट हो चुका है कि लोगों को लगता है कि और मार्केट नीचे जाएगा और लोग बॉटम पकड़ते पकड़ते इन्वेस्टमेंट्स करना ही भूल जाते हैं या मार्केट को ट्रैक करते करते गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आप लोग मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, मार्केट के बॉटम को कैप्चर कर सकते हैं, बट लेट मी टेल यू, ये पॉसिबल नहीं है। मार्केट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मार्केट इतना ज्यादा गिरेगा या मार्केट में इतना ज्यादा उछाल आएगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें डिपेंड होती हैं टाइम पर। अब कौन सी कंपनी के शेयर कब ऊपर जाएंगे और कौन सी कंपनी के शेयर्स में करेक्शन आएगा, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब इसके अलावा जब भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। लेट्स से ये बात कहने में अच्छी है, सुनने में अच्छी है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना तो स्टार्ट करते हैं लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अब देखो, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी अल्टरनेट नहीं है। आपको एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको जाकर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और आपके पोर्टफोलियो पर वेल्थ जनरेट होगी। वेल्थ जनरेट होने का मतलब क्या होता है पता है? वेल्थ जनरेट होने का मतलब होता है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के बेसिक रिटर्न मिलते हैं। अब देखो, वेल्थ क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि जब आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स पर आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न मिले, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके हो सकता है। एंड यू वोंट बिलीव कि जितने भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड ही नहीं कर सकते। इतने लंबे टाइम पीरियड तक इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अब कुछ इमरजेंसीज आती हैं जहां पर फंड को विड्रॉ करना पड़ता है और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स पर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट बनता है। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अगर आप लोग एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं या अगर आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब दोनों ऑप्शंस में आपको उतने ही रिटर्न मिलने वाले हैं, ज्यादा माइनर डिफरेंस नहीं होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप लोग निफ्टी 50 के इंडेक्स को देखेंगे, अब अगर आप लोग मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन आया था, लेकिन अब अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो करंटली मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन आया है। लेकिन अगर आप लोग 2020 यानी कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कोविड-19 के टाइम पर मार्केट में जो रिकवरी हुई थी वो वी शेप में रिकवरी हुई थी, मतलब कि सडनली मार्केट गिरा था और सडनली मार्केट में बूम आया था। लेकिन अगर आप लोग करंट टाइम पीरियड के पैटर्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको डब्ल्यू पैटर्न शो हो रहा है, मतलब कभी तो मार्केट कंसोलिडेट करता है तो कभी मार्केट में ग्रोथ दिखाई देती है, फिर मार्केट कंसोलिडेट करता है और फिर मार्केट में ग्रोथ आती है, मतलब कि डब्ल्यू फॉर्म में मार्केट में रिकवरी हो रही है। अब अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब निकल कर आता है कि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है और करंटली मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 10 बार सोचना है। अगर आप लोग पर्टिकुलर स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना है, फ्यूचर फोरकास्ट को चेक करना है और साथ ही साथ आपको वैल्यूएशन पर भी फोकस करना है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू तो आप कौन से डेट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना टाइम पीरियड से इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे कि 5 to 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको एक अप्रोक्सीमेट रिटर्न मिलेंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंप्रेसिव होंगे। अब अगर आप लोग निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस को लॉन्ग टर्म में ऑब्जर्व करेंगे, अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप लोग कौन से डेट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस चीज से आपके रिटर्न्स मैटर नहीं करते हैं। अब डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में आपको अप्रोक्सीमेटली सेम तरीके के रिटर्न दिखाई देंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको उस हिसाब से ही रिटर्न मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं, इन्वेस्टमेंट्स कब करना है, कैसे करना है और कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है। ये सारी चीजें देखने के बाद आपको देखना है मार्केट की कंडीशन, इकोनॉमी की कंडीशन कैसे चल रही है, मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब जितना अच्छा आपका एनालिसिस होगा उतना अच्छा आपका पोर्टफोलियो सिलेक्शन होगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको उतने ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको स्मॉल कैप इंडेक्सेस में भी काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई दी है और अगर आप लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आपके रिटर्न्स इतने ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग मीडियम टर्म को देखेंगे या शॉर्ट टर्म को देखेंगे
तो स्मॉल कैप कंपनीज का इंडेक्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है और अगर आप लोग किसी भी स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में सेम सिनेरियोज दिखाई देंगे। अब इसके अलावा अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर सेक्टर को देखेंगे तो उस पर्टिकुलर सेक्टर पर भी इस चीज का इंपैक्ट पड़ता है। लॉन्ग टर्म में छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस की वजह से कहीं पर भी इतना ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई देगी। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को आपके इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी रोकना नहीं है, वेदर मार्केट में करेक्शन आ रहा है या मार्केट में बुल रन आ रहा है। आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो या आपके इन्वेस्टमेंट के स्ट्रेटेजी को कभी भी चेंज नहीं करना है। मतलब कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट को रोकना नहीं है और एज सुन एज पॉसिबल आप लोग जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने ही रिटर्न्स आपके मल्टीप्लाई होंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।